रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में शानदार जीत के साथ भारत ने इस सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में फाइनली भारत ने मैच के चौथे दिन 5 विकेटों से जीत दर्ज की और इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड का भारत में सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया। आज सुबह मैच के चौथे दिन जब भारत बल्लेबाजी करने आई तो जीतने के लिए 152 रनों की जरूरत थी। कल भारत ने 40 रन बना लिए थे। टोटल 192 रन चेज कर रही थी, जो कि चौथी पारी में बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। हालांकि कल भारत की शुरुआत शानदार रही थी। आज भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेली और मैच का पहला घंटा अच्छे तरीके से निकाल दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड इस मैच में पीछे नजर आ रही थी एक टाइम पर और भारत इस मैच को आसानी से जीतने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद 84 रनों पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद विकेटों की झड़ी लग गई। एक एक करके 5 बल्लेबाज आउट हो गए और मात्र 120 रनों पर भारत ने 5 विकेट गंवा दिए। अभी भी जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो कि पिच को देखते हुए एक बड़ा लक्ष्य था और भारत के पास अब केवल 5 विकेट बचे थे, जिसमें पीछे के गेंदबाज भी थे। केवल गिल और ध्रुव जुरैल जो कि थे एक बैट्समैन बचे थे। ऐसे में इंग्लैंड अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा था। इंग्लैंड के स्पिनर्स टॉम हैटली और शोएब बशीर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उनको पिच से भी मदद मिल रहा था। इसकी वजह से भारत के खेमे में काफी दबाव था, काफी टेंशन था। स्पिनर शोएब बशीर ने एक ही ओवर में जडेजा और सरफराज खान दोनों को आउट कर दिया, जिसकी वजह से भारत पर अचानक से दबाव बढ़ गया। क्रीज पर ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल थे। भारत काफी स्ट्रगल कर रहा था, काफी दबाव से गुजर रहा था, लेकिन जिस कंपोजर और डिटर्मिनेशन के साथ गिल और ध्रुव ने बल्लेबाजी की, उसकी बदौलत भारत इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। पहले इनिंग में शानदार 90 रनों की बदौलत भारत ने इस मैच में वापसी की थी ध्रुव जुरैल की। इस इनिंग में भी उन्होंने जिस प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी की, जिस तरह से प्रेशर को झेला, वो उसके लिए उनकी काफी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने 77 गेंदों पे 39 रनों की पारी खेली, जो जिसका इंपैक्ट जो था बहुत बड़ा था। उस दबाव में जहां पे भारत एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैच भारत हार भी सकती है, उस स्थिति से भारत को बाहर निकाला और मैच जिताया। इसके साथ शुभमन गिल ने भी आज शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने काफी संयम बरता, कोई गलत शॉट खेलने से बचे, वो अपने आप को काफी फोकस रखा, जिसकी वजह से भारत इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। उन्होंने 124 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस सेम पारी उन्होंने गाबा में भी खेला था, जहां पे भारत टेस्ट सीरीज जीता था। चौथी इनिंग में पारी खेलना इतना आसान नहीं होता है। पिच से गेंदबाजों के लिए काफी मदद थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो देखने लायक था। एक ऐसा पिच जो कि स्पिनर्स के लिए काफी मददगार था। कुछ गेंदें टर्न कर रही थी, कुछ सीधी जा रही थी, कुछ गेंदें लो बाउंस पे जा रही थी। पिच पे कल हमने देखा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज किस तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। आज सेम सिचुएशन हुआ, जब लगातार 5 विकेट जल्दी जल्दी भारत के गिर गए और भारत दबाव में आ गया, लेकिन ध्रुव और गिल ने भारत को इस मैच में जीत दिलवाई। भारत इस मैच को 5 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। इसके साथ ही इस सीरीज में भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड का एक बार फिर से इंडिया में लंबे समय बाद तक भी सीरीज का सपना जीतने का सपना अधूरा। और इंग्लैंड की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने जिस तरह से भारत पर इस मैच में दबाव बनाए रखा, इस मैच नहीं पूरे सीरीज में इंडिया पर इंग्लैंड दबाव बनाने में कामयाब रहा है। अगर हम पिछले कुछ देशों को देखें जो भारत में विदेशी टीमें आई हैं, उसमें इस टीम मैकुलम और बेन स्टोक की टीम से अगर कंपेयर किया जाए तो ये काफी अच्छी टीम मानी जाएगी। जिस तरह से भारत को हर मैच में किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी सेशन में भारत को दबाव में रखा है बल्लेबाजों ने या इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। अगर इस मैच की बात की जाए तो पहले दिन ही भारत दबाव में था। मैच में भी भारत को काफी दबाव झेलना पड़ा। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। शोएब बशीर ने इस मैच में 8 विकेट लिए। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिया था, दूसरी पारी में 3 विकेट लिया। तो इंग्लैंड की भी प्रशंसा करनी होगी जिस तरह से उन्होंने खेल खेला। हालांकि इतने क्लोज आने के बाद भी वो इस मैच को और सीरीज को बचाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी, उनके गेंदबाजों की खासकर। उनके पास इंडिया में खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार आए थे टॉम हैटली और इसके अलावा शोएब बशीर, जो कि अपना दूसरा ही मैच खेल रहे थे। लेकिन भारतीय क्वालिटी बल्लेबाजी के सामने उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसकी काफी तारीफ करनी होगी। लेकिन भारत इस एक बार फिर से अपने घर पे सीरीज जीतने में कामयाब रहा। इसके साथ ही लगातार 17 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम कर लिया है। इससे पहले सबसे कॉन्जिक्यूटिव सीरीज जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिन्होंने 10 बार टेस्ट सीरीज जीता था लगातार। अब वो भारत
बहुत आगे निकल चुका है, लगातार 17वीं जीत है इस घर में। तो इससे पता चलता है कि भारत का अपने घर में कितना डोमिनेशन है। यहाँ पे आके टेस्ट सीरीज जीतना उतना आसान नहीं है। हालांकि आने वाली टीमें, पिछले कुछ टीमें हैं जो कि पहला मैच सीरीज का जीतने में कामयाब हो जा रही हैं, लेकिन उसके बाद उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता है और बाद के मैच जीतने में कामयाब नहीं होती हैं। अगर हम बात करें 2021 में ऑस्ट्रेलिया भी पहला मैच जीती थी, इंग्लैंड भी 2021 में पहला मैच जीती थी, लेकिन एक बार फिर से 2024 में भी इंग्लैंड पहला मैच जीती, लेकिन इस सीरीज को और जीतने में कामयाब ना रही। तो भारत का घर पे अपने डोमिनेशन है, लगातार टीमों को यहाँ पे हरा रही है। यहाँ पे सीरीज जीतना शायद उतना आसान नहीं है। 2013 में आखिरी बार इंडिया इंग्लैंड से ही हारी थी सीरीज। उसके बाद से अब तक इंडिया में सीरीज कोई भी टीम जीत नहीं पाई है। फिर भी इंग्लैंड की तारीफ करनी होगी, उन्होंने काफी अच्छा खेल खेला और भारत को आसानी से जीतने नहीं दिया। आज तो एक टाइम पे इंग्लैंड मैच में आगे भी लग रहे थे, जब लगातार 5 विकेट ले लिए थे उन्होंने और मैच में कुछ भी हो सकता था, लेकिन गिल और ध्रुव ने भारत को वापसी दिलाई और मैच को जितवाया। ध्रुव अपनी शानदार पारी की वजह से मैन ऑफ द मैच भी बने। उन्होंने पारी जिस सिचुएशन में खेली, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, पहले इनिंग की अगर बात करें तो भारत जब वो विकेट पे आए तो भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और भारत को 170 रनों से पीछे था। फिर भी उसके बाद उन्होंने 90 रनों की जो पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत लीड को कम करने में कामयाब रहा और भारत के ऊपर केवल 46 रनों का लीड था, जिसकी वजह से चौथी पारी में भारत को कम रन चेज करने पड़े, 200 के अंदर कम ही था। इसके बाद इस पारी में भी वो एक दबाव वाले सिचुएशन में बल्लेबाजी करने आए, जब भारत के लगातार जल्दी जल्दी 5 विकेट गिर गए थे और भारत स्ट्रगल कर रहा था, कुछ भी हो सकता था मैच में, लेकिन उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन और फोकस बनाए रखा और प्रेशर से निकलकर भारत को मैच जितवाया। रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने यंग टीम को लीड किया, जिस तरह से डिसीजन उन्होंने लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, शानदार तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की भी। इसके अलावा अश्विन ने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी की। कुलदीप यादव की भी पारी की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने पहली इनिंग में बल्लेबाजी की थी, जिसकी वजह से ध्रुव के साथ उन्होंने जो शानदार की थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी भी शानदार की थी, 4 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से भारत इस मैच को बचाने में और जीतने में कामयाब रहा।